लेकिन जो हो गया और शिक्षकों को सैलरी भी मिल रही है वो फर्जी शिक्षक है। यही बात आखिर है कि जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं, पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक किन किन लोगों के पास गया? हम लोग तो बिना तथ्य के ही आरोप लगाते थे, तो आरोप तो आज सिद्ध हो गया ना कि स्कॉर्पियो से आता है, ऑल्ट्रोज टाटा ऑल्ट्रोज गाड़ी से आता है और पेपर को ले जाता है। देखिए, हमको मतलब नहीं है कि ऑल्टो से आए, कि स्कॉर्पियो से आए, कि हवाई जहाज से आए, कि हेलीकॉप्टर से आए। मतलब ये है कि जो व्यवस्था बनी है या बनाई गई है, उस व्यवस्था में ये बात सही है कि पेपर लीक करना नहीं है, करवाना है। जो शिक्षक हैं 2 लाख शिक्षक, उसमें से मुझे लगता है कि 70% फर्जी हैं, जिनके पास गलत डॉक्यूमेंट, 70 फर्जी बता देंगे। फर्जी 70% अगर जांच कीजिएगा। 70% फर्जी बोल दिया। हाँ, अब का चार्जशीट है। आप पटना के 3 कोचिंग माफिया का नाम ये बार-बार आर्थिक अपराध कर रही है। कौन है भाई? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, मेरे साथ छात्र सौरभ मौजूद है। बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ, ये आज सारे अखबारों में और सारे न्यूज चैनलों में फ्लैश हो रहा है। लेकिन अब बात सबसे बड़ी ये उठ रही है कि टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया था, टीआरई 2 से जो शिक्षक बहाल हुए थे, वो अब तो हर जगह पढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो फर्जी शिक्षक से पढ़ रहे हैं। ये बोलने में अब थोड़ा सा भी पीछे कोई नहीं हट रहा है। और टीआरई 3 का रिजल्ट आप भी जानते हैं कि आया हुआ है। तो छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। तो आखिरकार जो हल्ला हुआ था, आखिरकार जो सब चीज हुआ था, वो सच सामने आ चुका है। टीआरई 2 का पेपर लीक। सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। काफी विषय है, पढ़ के तो दिमाग ही चौक कर गया कि आखिर जिस मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि हम शिक्षक को और किसी भी देश और समाज को बदलना है, तो शिक्षकों की भूमिका अहम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आखिर जब हम किसी न्यूज चैनल के डिबेट में बैठते हैं और जब फर्जी शिक्षक कहते हैं, तो कहने में हमको भी शर्म आता है कि आखिर फर्जी शिक्षक, हम लोग भी, सब लोग भी अच्छे शिक्षक के बदौलत पढ़ के स्कूल कॉलेज से और कहीं ना कहीं स्थापित होते हैं। तो आज टीआरई 2 में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक तो आखिर जो चार्जशीट दाखिल हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में, इसने तो आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है। हम लोग तो बिना तथ्य के ही आरोप लगाते थे, तो आरोप तो आज सिद्ध हो गया ना। टीआरई 3 के तो 270 लोग गिरफ्तार हुए हजारीबाग से, वो तो सामने था कि पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा परीक्षाएं हुई। लेकिन जो हो गया और शिक्षकों को सैलरी भी मिल रही है, वो फर्जी शिक्षक है। यही बात आखिर है कि जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं, पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक किन किन लोगों के पास गया, सर्कुलेट आखिर कब हुआ? पढ़ा होगा कि उसमें लिखा जा रहा है कि बिहार सरकार या भारत सरकार, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कि स्कॉर्पियो से आता है, ऑल्ट्रोज टाटा ऑल्ट्रोज गाड़ी से आता है और पेपर को ले जाता है। देखिए, हमको मतलब नहीं है कि ऑल्टो से आए, कि स्कॉर्पियो से आए, कि हवाई जहाज से आए, कि हेलीकॉप्टर से आए। मतलब ये है कि जो व्यवस्था बनी है या बनाई गई है, उस व्यवस्था में ये बात सही है कि पेपर लीक करना नहीं है, करवाना है। करना नहीं है, करवाना है। और करवाने के लिए एक लोग नहीं शामिल है, बड़े बड़े सफेद पोश लोग और शिक्षा कोचिंग जगत के माफिया। इसमें आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि 3 कोचिंग पटना के सॉल्वर गैंग शामिल हैं, जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक हुआ उससे मतलब है ना, पेपर लीक हुआ। और 1,22,000 का जो डंका पीट रहे हैं, 1,22,000 में ये भी बता दे कि कितने फर्जी बहाल हुए हैं। आधा आधी हुए हैं, कि 70% हुए हैं, कि 90% हुए हैं। सारे चोर उचक्के और बदमाश शिक्षक बन गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? जिनके पास गुस्सा आया देख के कि उदास हो गए? देखिए, गुस्सा इसलिए आया कि आखिर वो लोग जो बिहार की तकदीर बदलने चले हैं और पिछले 6 महीने से वेतन भी ले रहे हैं, और सरकार वाहवाही भी लूट रही है, क्रेडिट, कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया, 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दिया। अरे नौकरी तो आप दे ही रहे हैं भाई। फर्जी बहाली पेपर लीक पर कब आप संज्ञान लीजिएगा? अगर टीआरई 1 के पहले 6ठे चरण में जो लोग बहाल है 70,000 फर्जी, उन पर तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले वो 5 वर्षों से 7 वर्षों से वेतन ले रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। आज फिर टीआरई 1 पर भी जांच का हम लोग कहें, सीबीआई इंक्वायरी कहें। टीआरई 1 में भी सारे शिक्षकों को बाहर क्या निकलवा दीजिएगा? नहीं, ये तो जांच अगर कर लिया, सही में जांच अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि आधा आधी सरकार का भी वाहवाही एक तरफ से होगा कि हमने जांच कराई। आपने जांच नहीं कराया। ये छात्रों अभ्यर्थियों की गुहार थी और आर्थिक दबाव था कि जांच कीजिएगा ना। तो टीआरई 2 ही नहीं, टीआरई 1, ये तो वही लोग हैं जो सिपाही भर्ती का पेपर लीक कराते हैं, वही लोग हैं जो नीट पेपर लीक कराते हैं, वही लोग हैं जो शिक्षक बहाली के पेपर लीक। अच्छा, ये जो टीआरई 3 का रिजल्ट आ रहा है अभी 1 to 8 का, उसमें भी क्या आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई है? देखिए, टीआरई 3 में रोस्टर क्लियरेंस के मामले में जो पद की कटौती हुई है, उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लास ही नहीं,
कई मामलों में ऐसे हैं कि मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाला अभ्यर्थी ही अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। कोई डीओबी से छटे हैं, हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम होए, लेकिन व्यापक तौर पर धांधली बीपीएससी के अंदर चल रही है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। और पेपर लीक तो एक अलग सवाल है। बहुत सारे लोग ना टीआरई 3 में कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए, उसके बावजूद वो शिक्षक नहीं बन पाए, तो इसको तो किस तरह से देख रहे हैं? टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे, नहीं जारी हुए, पेपर लीक हो गया। कि कौन कौन लोग पैसा देकर में भी फिर वही देखने मिल रहा है, कौन कौन लोग बहाल हो गए हैं। और आज जब हम लोग इस बात पहले से कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप करा लीजिए, लेकिन इन लोग डॉक्यूमेंट का कराएंगे या नहीं कराएंगे? अभी तो 11, 12 और 9, 10 का रिजल्ट आना बाकी है, रोस्टर क्लियरेंस का भी जल्द से जल्द उसमें हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज का न्यूज़पेपर ने जो खबर छपा है, वो खबर अब सिद्ध कर दिया है कि बिहार सरकार के तमाम लोग जो शिक्षक हैं, 2 लाख शिक्षक, उसमें से मुझे लगता है कि 70% फर्जी हैं, जिनके पास गलत डॉक्यूमेंट, फर्जी बताते हैं, फर्जी 70% अगर जांच कीजिएगा। 70% फर्जी बोल दिया। हाँ, अब का चार्जशीट है। अब पटना के 3 कोचिंग माफिया का नाम ये बार-बार आर्थिक अपराध कर रही है। कौन है भाई ये? कौन लोग है? सामने तो उनको पकड़ना होगा ना। ये पकड़ पाएगी क्या लग रहा है? देखिए, ये ने रिपोर्ट सौंपा है, मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो ये इधर जंगल अस्पताल में भी छुपे रहेंगे ना, तो आर्थिक अपराधी का निकाल बैठे। लेकिन जो घाटा हुआ उसके बारे में क्या बोलिएगा? घाटा तो हो गया ना पूरा। घाटा का कोई भरपाई हो रहे हैं, जो आपके पास आ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सप्लीमेंट्री के लिए जो तड़प रहे थे, उनको तो ठगा ना। घाटे का कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। बेशक इसमें कि व्यापक तौर पर गलत फर्जी लोग बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी जांच होने दीजिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बिहार सरकार के उस फर्जी पर, जिस पर उन्होंने दावा किया था कि हम सही बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, ऐसे फर्जी के नाम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाएगी नहीं। उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि हम सीबीआई इंक्वायरी, अगर वाकई में मुख्यमंत्री जी को लगता है कि फर्जी बहाली हुई है, आर्थिक अपराध अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल किया है कोर्ट में, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है भाई? जांच करा लीजिए। चोर तो बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है, जो बिना क्यूआर कोड लगे क्वेश्चन सर्वर गैंग के हाथ में दे दिया। और संजीव मुखिया क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं और या जिनको नौकरी नहीं लगी टीआरई 1, 2 में, उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि इस सब मामलों को लेकर बिहार सरकार के समक्ष तो जाएंगे नहीं, लेकिन कोर्ट में अगर दाखिल करते हैं, जांच तो होना है इस पर। आज ना हो कल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि फर्जी बहाली जो हुई है, जो शिक्षक बढ़ा रहे हैं उनको बाहर करवा दीजिएगा ना। उनको ये लग रहा हो कि हम 6 महीना साल भर का वेतन ले लिए हैं सरकार से। आपको जान लीजिए कि फर्जी बहाली, आप डिग्री सर्टिफिकेट खरीदे हैं, क्वेश्चन लिए हैं, सब वापस होगा। लेकिन वो मेरिट वाले कहाँ जाएंगे जिनका उम्र खत्म हो गया? वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और इस तरह का मामले बिहार सरकार बार-बार आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो हो रहा है। टीआरई 3 में कोई डर? टीआरई 3 में अभी जांच होने दीजिए, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होने दीजिए, उसमें भी धांधली होगा। धांधली तो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, टीआरई 3 में भी धांधली होगा, ऐसा छात्र नेता सौरभ कहते हैं। और किस तरह से टीआरई 2 के बारे में बोले तो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।